हाँ भाई, क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें ये जो वीडियो मिल गई है कि तुम 90% बाकी इंडियंस को कैसे मॉक कर सकते हो, इस पे क्लिक करके तुम एक्चुअली में मॉक करने लग जाओगे। पागल हो क्या? मैं लेजिट बोल रहा हूँ, अगर ऐसी कोई स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, हर बंदा 1 लाख रुपए कमा सकता है 1 मिनट में, तो भी मैं कहूँगा 90% बंदे बिल्कुल ही नहीं करेंगे उस चीज़ को, कमा ही नहीं पाएंगे। 10% उसमें से होंगे जो एफर्ट कर रहे होंगे, वो छोड़ देंगे, फिर लेजिट छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसमें से 1% बंदे बचे होंगे जो कि एक्चुअल में कर रहे होंगे, छोड़ेंगे नहीं। 9% ने छोड़ दिया, वो 1% 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे 1 मिनट के। जितने मेरे को वीडियो पे व्यूज आएंगे उसमें से एक्चुअल 1% होगा जो कि इन सब चीज़ों को कंसिस्टेंटली करेगा, जैसे मैंने बताया वैसा करेगा, एंड ही विल एक्सेप्शनली मॉग यू। यस, एक्सेप्शनली मॉग यू, बिकॉज तुम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर फुटबॉल में लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठुड्डा मारना गलत बात है उंगलियों से, लेकिन सारे इंडियंस क्या करते हैं, ठुड्डा मार रहे हैं। तुम्हें बस ठुड्डा मारना बंद करना, दूसरी साइड के पैर से बॉल को किक करना है, दैट इज इट, वेरी मच सिंपल। नंबर 1 चीज ये करने में आती है स्लीप। ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग ना भी हो, मोस्टली इंडियंस की स्लीप एब्सोल्यूट डॉग शिट होती है, जिसकी वजह से एवरेज हाइट इंडिया की बहुत ज्यादा कम है, और आई वुड से जेनेटिक्स वीक है। यू कैन हिट मी ऑन दैट, है तो है। पहले हमारे पूर्वज इतने लंबे हुआ करते थे, पूछो मत, बट आजकल का अगर तुम टाइम देखोगे, एब्सोल्यूट डॉग शिट। अब तुम में से कई बंदे बोल रहे हैं यार ये कैसा सा कंटेंट क्रिएटर है, हर बार स्लीप हर वीडियो में पेल देता है, तो बार बार स्लीप को बोलता रहता है वीडियो में। अरे मेरे भाई, खुद सोचो ना, अगर मैं स्लीप को बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती होगी वो तुम्हारे लुक्स को इंप्रूव करने में। ट्रस्ट मी गाइस, मेरी बस इन 2 चीज़ों को करके देखो, तुम जमीन आसमान का फर्क पालोगे। बेसिकली करना क्या है, सेम टाइम पे सोना है एंड सेम टाइम पे उठना है। जिस टाइम पे तुम उठोगे वो 10 साढ़े 10 घंटे का बीच में गैप होना चाहिए। जैसे अगर मैं 9 बजे सोने जा रहा हूँ, 9 से 5 कितने, 8 घंटे। 6 बजे अगर मैं उठूंगा 9 घंटे, 7 बजे 10 घंटे, 10 घंटे है ना, 10 घंटे हो गए। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 9 बजे सोना है एंड फिर मैं 7 बजे ऑटोमेटिकली उठ जाऊंगा। ऐसे मेरे को रूटीन बनानी है अपनी। पहले 9 बजे सोओगे, नहीं हो पाएगा। 6 दिन रेगुलरली सोना पड़ेगा। 9 बजे लेट तो जाओगे, नींद आएगी नहीं, एंड तुम्हें उठना डेली उतने ही बजे, 6-7 बजे, जितनी भी तुमने रूटीन अपनी बनानी है 10 घंटे लेके। नींद नहीं आने वाली है, तुम लेट उठोगे, तुम्हारी स्लीप डिप्रेशन होगी, यहाँ पे गड्ढे पड़ जाएंगे। बट 7वें दिन से तुम्हें 9 बजे ही नींद आने लग जानी है। ट्रस्ट में एक बार करके देखो, इतना आसान है स्लीप शेड्यूल को इंप्रूव करना है। ये रेगुलरली करते रहो, एक्सेप्शनली तुम मॉक कर जाओगे बाकी बंदों को। स्कूल में हो, कॉलेज गोइंग हो, कर सकते हो। बहाने मत देना, इंस्टीट्यूट होता है, कोचिंग होती है, मत देखो ये वीडियो। करने को तुम कर सकते हो, उस लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज इट। ऐसे तो तुम लोग इंस्टा भी देखते हो दिन में अपने, और भी तरह तरह की चीजें करते हो, तब नहीं आते बहाने, है ना। बट इसमें बहाने आ जाते हैं कि भाई मेरा इंस्टीट्यूट होता है, पता है घर आके मेरे को रिलैक्स भी करना होता है। चल, इंडियंस की एवरेज फिजिक ऐसी होती है, खाने की वजह से होती है। तुम खाना अच्छा खा रहे हो, अब टाइम है मसल्स बिल्ड करने का। आई डोंट केयर तुम कौन सी रूटीन फॉलो करो, क्या ना करो, बस जिम जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो, और दिन में मिनिमम 5000 स्टेप्स पूरे करो। पहली बात, तुम कभी भी मोटे नहीं होने वाले हो, जो एवरेज इंडियन अंकलों की तरह लगते हैं वो नहीं होने वाले। दूसरी चीज, तुम्हारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारी डाइजेशन बेटर होगी, तुम्हारा फेस हमेशा लीनर लगने वाला है। और अगर तुमने अच्छी रूटीन फॉलो करके मसल्स बना लिए, बूम बूस्ट है, इससे बढ़िया चीज तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। वर्कआउट के ऊपर नहीं बनाई है, ठीक है, इतनी अच्छी कुछ बनाई होगी आई गेस। वर्कआउट के ऊपर तुम दूसरे क्रिएटर्स की वीडियो देख सकते हो, जैसे आई वुड रिकमेंड मे बी वॉच साकेत गोखले जी, ही मेक्स गुड कंटेंट। उनका जो कंटेंट है बिगिनर्स को लेके वो काफी अच्छा है, मैंने कंज्यूम कर रखा है, तो उनको देखो एंड फिजिक पे फोकस करो। बस एक चीज है, एज अ टीनेजर कट मत करना, वेट कम मत करना, हाइट रुक जाती है उससे, प्लीज वो मत करना, ठीक है, क्योंकि कम खाना खा रहे हो तो कम न्यूट्रिशन जाएगा, नॉट हेल्दी एट ऑल। तो इतना तुम कर लेते हो, अपनी डाइट को भी मैक्सिमाइज अगर तुम कर लेते हो। साथ में अगला पॉइंट यही है, डाइट को मैक्सिमाइज क्या करते हैं, अच्छी डाइट क्या होती है, तो आई वुड से तो इनके ना आप डेली व्लॉग्स देखो एंड देखो ये क्या खाना खाते हैं। तो ये जो भी खाना खाते हैं, अगर आप उसको डायरेक्टली कॉपी भी कर दोगे ना, तो भी आपकी डाइट टॉप नॉच रहने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इनकी डाइट को अप्लाई किया है अपने जीवन। बेसिकली व्हाट ही डज इज, वो खाना खाते हैं ये जो जिसमें सिर्फ प्रोटीन हो, प्रोटीन के सोर्सेज ज्यादा खाते हैं, कार्ब्स इनकी डाइट में बिल्कुल ही कम होता है। एंड इंडियंस हैं हम, हमें कार्ब्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइट में, तो जो कमी है वो लेना चाहिए ना ज़्यादा। जाहिर सी बात है, जो तुम्हारी वीकनेस है उस पर फोकस करो, है ना, स्ट्रेंथ पे क्यों फोकस करोगे तुम। तो इनके डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना, एंड ये एग्स वगैरह खाते हैं। अब मैंने एग्स खाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। मैं पहले फ्रूट्स वगैरह खाता था अपने सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए, बट अब मैंने सिर्फ एग्स खाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये देख के कि इंडिया में, है ना, हर चीज़ पे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह, कितनी चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है, जो मेरे को फ्रूट्स खाने से बेनिफिट्स मिल रहे थे, एक्जैक्टली सेम बेनिफिट्स मेरे को एग खाने से भी मिल रहे हैं। एंड एग खाने से मेरे पता नहीं सारे न्यूट्रिएंट्स ही, मेरे कोई न्यूट्रिएंट छूटता नहीं है, एक छूटता है बस विटामिन सी, उसके लिए मैं स्टिल हल्के से ऑरेंजेस खा लेता हूँ। तो मेरी पूरी दिनचर्या ये होता है, 5, 6, 7, 8 अंडे खा लूँगा दिन में, 2 पनीर के पराठे खा लूँगा, दूध पी
लूँगा 4-5 गिलास और हल्का सा फ्रूट खा लूँगा और वे प्रोटीन ले लूँगा। पूरी मेरी डाइट ये होती है। रोटी सब्जी मैं नहीं खाता, कभी कभी खा लेता हूँ सब्जी, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम मत खाओ, तुम खा लो, बट देखो इंडिया में ना हर एक चीज़ पे केमिकल छिड़का जाता है ना, तो स्टिल अभी अगर खाना चाहते हो खा लो, बाद में पैसे आ जाएंगे तो और ज़्यादा इंप्रूव कर लेना डाइट में। बट इतना ध्यान रखना कि तुम प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई ले रहे हो और किसी भी न्यूट्रिएंट में तुम्हारी कमी ना आ रही हो, इतना ख्याल रख लो बस। अगली चीज़ आती है बेसिक ग्रूमिंग। हाइजीन का ध्यान रखना होता है, डेंटिस्ट पे जाके अपने दांत साफ करवाओ, है ना, जो प्लैक फंसा होता है, ऑलमोस्ट सबके ही फंसा होगा, उन सब चीज़ों को फिक्स करवाओ। नाक से बाल निकल रहे हैं, दिख रहे हैं तो उसको फिक्स करवाओ, लिप्स बुरे हैं उसको फिक्स करो। तो ये जो जितनी भी हाइजीन वाली चीज़ होती हैं और जो बेसिक होते हैं उनको फिक्स कर लो। और हाँ, एक और चीज़, फाइंड अ गुड हेयर स्टाइल फॉर योर फेस। मैंने कैसे ढूंढा था, बाल छोटे करे, लंबे करे, एक्सपेरिमेंट करता रहा हर एक हेयर स्टाइल पे, तो मेरे को पता लग जाता है कि मेरे ऊपर कौन से हेयर स्टाइल सूट करते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे ही तुम भी ढूंढ सकते हो। बाकी ये जितनी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं बहुत बेसिक लग रही होंगी, बट करके देखना, तुम्हारे ऐसी तैसी हो सकती है। कंसिस्टेंसी से करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली स्लीप का मैं एग्जांपल दूंगा। मेरे को पता है कितना टफ होता है, मैं क्योंकि अब रेगुलरली मैं कर रहा हूँ एंड धीरे धीरे मेरी स्लीप इंप्रूव हो भी रही है। तो करके ज़रूर देखना। कोई भी क्वेश्चन है तुम नीचे पूछ सकते हो। ऑल्सो कोई और लुक्स मैक्सिंग के रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हो वो तभी देखना जब ये बेसिक्स तुम पूरे कर लो, 3-4 महीने के बाद आना एंड तब जाके उन सब चीज़ों को देखना, ठीक है। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग।